भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए कारगिल युद्ध को 25 वर्ष हो चुके हैं। देश भर में कारगिल विजय की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। रोहतक में भी राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों ने अपने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मगर इस बार सरकार और किसी भाजपा या कांग्रेस की तरफ से कोई नेता और सरकार की तरफ से मंत्री, इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। वहीं इस बार पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया गया। सेना की तरफ से कर्नल अतुल सूरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए क्या कहा, सुनिए। कारगिल युद्ध लड़ने वाले 18 बटालियन जाट रेजिमेंट नरेंद्र हवलदार ने कहा कि ये युद्ध लड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। ये कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आज हम सब इधर एकत्रित हुए हैं अपने भारत माता के वीर सपूतों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, उनको नमन करने के लिए। तो इस उपलक्ष्य में हम इस वार मेमोरियल में रीत लेइंग के लिए आए हैं और उन शहीदों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, और इस देश के उन सब निवासियों को पता चलना चाहिए, याद रखना चाहिए कि ये जो 25वीं सालगिरह है, ऐसे दुर्गम इलाकों में, कारगिल की पहाड़ियों में जो हमने जीत हासिल करी थी, उसको याद रखें, उससे सीख लें आगे के लिए कि हम एक रहें, एकता रहे हमारे देश में। ये हमारे को सीख लेनी चाहिए और कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है जो इतने दुर्गम पहाड़ियों पर उन वीर सेनानियों ने जो हासिल किया है, जो 550 करीब हमारे वीर सैनिक शहीद हुए उधर और हज़ारों की तादाद में घायल हुए, उन्होंने उन ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पे ये जीत हासिल करी है। हम भी अपने जीवन में, हम कोई भी हमारा लक्ष्य हो, हम उसको अगर ये सीख लें, हमारी दृढ़ता से संकल्प लें, तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से कर्नल साहब शहीद जो हुए हैं, उनके परिजन को क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, इस तरह का जो सिल्वर जुबली जो है पूरा देश मना रहा है? हमें बहुत गर्व है जो हमारे जो शहीद हैं, उनके परिजन, इन्होंने इतना सहा है और उनके वीर सपूतों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। हम उनको भी मतलब उनको गर्व, हमें उन पर गर्व है कि उनके सपूतों ने ये बलिदान दिया, और देश को भी उनको याद रखना चाहिए कि इनके लिए हम जो कर सकते हैं करें, किया है, और अगर करने की ज़रूरत है देश को तो वो करना चाहिए। बिल्कुल कर्नल साहब, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं किया गया है जी। 25 साल पहले उनको बहुत कुछ किया गया है और ये आज तक जारी है, और इसलिए हमें प्रशासन और सबने सब कर रहे हैं इस बारे में। बिल्कुल। यहाँ से कोई भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नहीं पहुँच पाया, क्या कारण रहा है? इसके लिए मैं कुछ नहीं, हम पहुँचे हैं, हम इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं आए हैं, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर विंग कमांडर गौरिका सुहाग, जो जिला सैनिक बोर्ड की अध्यक्ष हैं यहाँ पर रोहतक की, वो आई हैं, हम हैं, और वीर अपने पुराने कारगिल के जिन्होंने लड़ाई लड़ी है वो भी हैं, और पूर्व सैनिक भी यहाँ पर हैं, तो हम सब यहाँ पर हैं। मेरा नाम हवलदार नरेंद्र सिंह है। मैं 18वीं बटालियन जाट रेजिमेंट से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस रण क्षेत्र में मुझे लड़ाई का मौका मिला, और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम उसमें विजयी हुए, और आज देश उस विजय गाथा को बहुत अच्छी तरह से देखता है। ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। एक वो पल था जिस टाइम जो है पूरा जो देश जो है उस तरफ कारगिल की तरफ देख रहा था, और उसके बाद जो जीत हासिल हुई, काफ़ी जवानों ने इस पर शहादत दी थी। देखिए ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसको पूरे दुनिया ने इसको टीवी के ऊपर देखा। उससे पहले की लड़ाइयाँ किसी ने टीवी के ऊपर नहीं देखी, और इससे लोगों ने और आने वाली पीढ़ी ने बहुत ज़्यादा सीख लिया। और ये असंभव टाइप की लड़ाई थी, लेकिन इसको हमने जीत में बदली कर दिया। वो हमारे अच्छे कमांडरों की काबिलियत और एक अच्छे रण क्षेत्र में हमने जो मेहनत की थी, उसका हमारे को फल मिला। बिल्कुल। आपने आंखों देखा था किस तरह से क्या था, क्योंकि आप खुद शामिल थे उसमें। बहुत हमारे पास क्या था कि जब इस प्रकार की लड़ाई होती है तो 1:10 का रेशो चाहिए, और हमारे पास उस समय फौज वहाँ डिप्लॉय कम थी, तो जो पलटने, जो यूनिटें, जो सैनिक बाहर से आए थे, उनका क्लाइमेट भी ज़रूरी था, और उस सिस्टम को रोकना भी ज़रूरी था, क्योंकि पाक ने तो वो गद्दारी कर दी थी। और इस प्रकार के समय के अंदर बड़े सूझबूझ से काम लिया गया। कैजुअल्टी को भी कम करना था और अपने
एरिया को ऑक्यूपाई भी करना था, जो कि असंभव चीज़ थी, लेकिन बड़ी सूझबूझ से उस सिस्टम को किया गया और हमने विजय हासिल की। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।